उत्तराखंड में बदहाल शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। आलम यह है कि छात्र विहीन होने की वजह से कई सरकारी स्कूलों पर ताले लटक गए हैं। लेकिन कपकोट में एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहां छात्रों के एडमिशन के लिए होड़ मचती है। इसकी वजह है यहाँ होने वाली पढ़ाई। ये सरकारी स्कूल है राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, जहां इस बार कक्षा 5 के सभी 41 बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई किया है, जो ये बताता है कि इस स्कूल में किस तरह की शिक्षा दी जाती है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में छात्र आयुष्मान शाही ने तो गणित में 150 में से 150 नंबर लाए हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी गणित ही है, मैथ्स है, क्योंकि गणित में हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ती है और खासकर हमारे सर हमें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि हमें कोई भी फॉर्मूले वो गानों के साथ सिखाते हैं, तो हमें वो चीज़ रटनी नहीं पड़ती है। तो इसी वजह से जो हाल ही में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा हुई थी, मेरे शर्मा सर और माता पिता और अन्य गुरुजनों की योगदान की वजह से मैंने वहाँ गणित में 150 में से 150 अंक प्राप्त करे हैं। तो उसके लिए मैं अपने गुरुजनों और माता पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। छात्रों का कहना है कि उन्हें शिक्षक मैथ के फॉर्मूलों को गाने के साथ सिखाते हैं, जिससे उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। इस बार जो सैनिक स्कूल में हमारे 41 बच्चे निकले, उसमें हमारे टीचर स्टाफ की बहुत मेहनत है। जैसे शर्मा सर, मंजू मैम, हरीश सर, ये हमारी नाइट क्लास कराते थे और हमारे क्लास के कुछ बच्चे हिमज्योति विद्यालय में भी निकले हैं। इसके पीछे भी हमारे गुरुजनों की मेहनत है। इतनी मेहनत हमारे गुरुजनों ने रात दिन करी और हमारी नाइट क्लास में हमें अच्छे से पढ़ाया जाता था, एक्टिविटी कराई जाती थी और जो फॉर्मूले होते थे वो हमें गाने के साथ सिखाए जाते थे। सूबे में जहां एक तरफ सरकारी स्कूलों पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस सरकारी स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सफलता के झंडे गाड़ना अभिभावकों को भी गदगद कर रहा है। गुरुजनों का जो पढ़ाने का तरीका है, वो फॉर्मूले से लेकर कोई भी बिल्कुल एक इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के ढंग से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो कि वह ध्यान से देखते हैं और इम्प्रेस होते हैं। और दूर दूर से बच्चे यहाँ इंट्रेंस एग्ज़ाम देने आते हैं। अब हमें जब बुरा तब लगता है जब क्या कहते बच्चे एडमिशन के अभाव में बाहर जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस विद्यालय को और आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे विद्यालय कपकोट बागेश्वर जिला देश में नंबर 1 पे आए। छात्रों के इस सफलता के पीछे शिक्षकों की कड़ी मेहनत है। शिक्षक मानते हैं कि अगर रोचक और आसान तरीके से सवालों को हल कराया जाए या फिर छात्र भी सवाल पूछे, तो यकीनन अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो मेन मुझे लगा इस तरक्की के पीछे कि जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन करते हैं, उनके मन में क्वेश्चन आता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर किसी भी विद्यालय का बच्चा अगर प्रश्न करने लग जाएगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और वो सर मैम को क्वेश्चन पूछने लग जाएगा, और जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो गैप होता है अगर वो कम हो जाएगा और वातावरण जो है खुशनुमा और कहते हैं भयनुमा ना होकर, तो प्यार से अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्यार का माहौल होगा, तो शायद ऐसी ही जो है रिजल्ट आएंगे। वहीं प्रभारी प्रधानाचार्य ख्याति दत्त शर्मा बच्चों को कक्षा 1 से तैयार करते हैं। खुद गणित विषय वो पढ़ाते हैं। यही वजह है कि यहाँ के छात्र हर प्रतियोगिता परीक्षा में अव्वल आ रहे हैं। निसंदेह 41 बच्चों का क्वालिफाई करना एक अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि विद्यालय के लिए होगी। निरंतर विद्यालय ने वर्ष 2016 से इस प्रकार के काम करते रहा और उसमें जिस प्रकार से चाहे विभागीय सपोर्ट कहें या जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट कहें, शासन प्रशासन से जिस प्रकार से विद्यालय को सपोर्ट मिलते रहा है, तो विद्यालय ने भी अपनी प्रगति को बढ़ाते गया है और यह अब तक के समस्त परिणामों में बेहतर और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा। एक तरफ लगातार बंद हो रहे सरकारी स्कूल सरकार की साख पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट एक नजीर बना हुआ है। अगर अन्य स्कूलों में भी इस तरह का पठन पाठन होता है, तो यकीनन सरकारी स्कूलों की सूरत बदलेगी और बदहाल शिक्षा व्यवस्था का दाग भी हट जाएगा। साथ ही सरकारी स्कूलों के बच्चे हर क्षेत्र में कमाल कर पाएंगे। ईटीवी भारत के लिए बागेश्वर से जगदीश चंद्र की रिपोर्ट।